18,500 अरब रुपए से ज्यादा का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट ऐवान में पेश करेंगे। बजट इजलास आज शाम 4 बजे तलब। दिफा के लिए 2100 अरब, कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9700 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मनसूबों पर विफाक 1500 अरब रुपए खर्च करेगा। आइंदा बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर। तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के दौरान तवानाई शोबे के लिए 800 अरब रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासिलात के लिए 279 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी काबीना का इजलास आज फिर तलब। बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफे का फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल FBR के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर। FBR को 3,720 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा करना होगा। रवा माली साल की निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 267 अरब रुपए जायद होगी। इनलैंड रेवेन्यू के टैक्सेस का हजम 11,379 अरब रुपए मुकर्रर। डायरेक्ट टैक्सेस का हजम 5,512 अरब रुपए होगा। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स का हजम 5,454 अरब रुपए मुख्तस। इनकम टैक्स हजम में आइंदा माली साल के लिए 1,773 अरब रुपए का इजाफा। FBR को 160 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। 2500 अरब रुपए के रेवेन्यू इक़दामात पहली बार मुतारिफ। टैक्सेस के भरमार से मुल्क में महंगाई की नई लहर का खदशा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बजट मंजूरी में पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत मांग ली। सदर जरदारी की मुल्क की तरक्की और माशी अहदाफ के हसूल में ताउन की यकीन दहानी। बजट में गरीब और मतवसत तबक़ात का खास ख्याल रखें, सदर ममलिकत की हिदायत। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और माशी अमूर पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को हालिया दौरा चीन के बारे में भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान असम्बली का हुकूमत और बजट से मुताल्लिक अपनी राय और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पीपल्स पार्टी ने जिन शराइत पर शहबाज शरीफ हुकूमत की हिमायत की, उन शराइत पर अभी तक मुकम्मल अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। PPP अरकान कौमी असम्बली का शिकवा। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर तलब कर दिया। विफाकी हुकूमत के रवैये की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। हैरत अंगेज़ बात है, विफाकी हुकूमत ने जिन बातों का मुआहिदा किया था उस पर अमल नहीं किया। पीपल्स पार्टी को बजट में एतमाद में नहीं लिया गया। क्या ये हुकूमत चाहती है PP एहतजाज करे? तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजी अमरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं। हमें बजट का अभी कोई इल्म नहीं है कि बजट कौन सा है, कैसा है, किन मॉडलिटी पे टैक्सेस पड़ रही है, किन पे नहीं पड़ रही, एग्रीकल्चर का क्या है, एजुकेशन का क्या है, हेल्थ का क्या है, IMF के साथ जो डायलॉग हुआ है वो क्या है। बिल्कुल हम डार्क पोजीशन में हैं, जो नहीं होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि उनको हमें एतमाद में लेना चाहिए था। बजट का इल्म नहीं कौन सा है और कैसा है। हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया। IMF और चीन से मुआहिदों से मुतालिक हम लाइम है। माजी में अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता था, अब हम इत्तेहादी हैं, हमें एतमाद में लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की शिकवा। चाहते हैं पार्लियामेंट ज़ाब्ते अखलाक के तहत चले। हुकूमत का फ़र्ज़ है वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। विफाकी काबीना में शामिल होने का नहीं सोचा। PP रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, because there is no plan B. There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। करेंसी स्टेबिलिटी जो है वो आपने देखी है पिछले कुछ महीनों में, और उसके 2-3 मेन वजूहात हैं। हुंडी हवाला को रोका गया, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चेक किया गया। These were the administrative steps which were taken. खैरात से नहीं मुल्क टैक्सों से चलते हैं। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा, सबको टैक्स देना होगा।
IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुल्क में माशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है, महंगाई मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। गुज़िश्ता साल हम डिफ़ॉल्ट के दिहाने पर थे। ज़राअत के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई। रुपये की कीमत गुज़िश्ता 2-3 माह से मुस्तहकम है। यकीन है डॉलर की सट्टेबाजी अब नहीं होगी। सूबों को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने सरप्लस बजट दिया। करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाब हुए। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। इस वक्त हमारे पास $9 अरब के ज़रिए मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इक़्तिसादी सर्वे पेश करने की तकरीब से गुफ्तगू। PTI की हिमायती जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। इजलास सुबह 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर समेत दीगर अपोजिशन अरकान असम्बली इजलास में शरीक होंगे। इजलास में बजट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली मरतब की जाएगी। मुल्क में महंगाई 48% से 11.8% पर आ गई। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे पेश, महंगाई सिंगल डिजिट में आ जाएगी। पाकिस्तान में रवा साल तरक्की की शरह 2.38% रही। GDP के हजम में 26.4% का इजाफा हुआ। GDP का मजमूई साइज 1,06,045 अरब रुपये रिकॉर्ड। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे में 94.8% कमी हुई। जुलाई से अप्रैल तजारती खसारे में 21.6% कमी। तजारती खसारा 17.7 अरब डॉलर रहा। दरामदात का हजम 43.4, बरामदात का हजम 25.7 अरब डॉलर रहा। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1%, टैक्स कलेक्शन में 13% इजाफा। जून 2023 के बाद रुपये की कदर 2.8% बढ़ी। रवा माली साल के 10 माह में तरसीलात ज़र में 3.5% इजाफा। जुलाई से अप्रैल तक तरसीलात ज़र का हजम 23.8 अरब डॉलर। मार्च 2024 के आखिर तक मजमूई सरकारी कर्जों का हजम 67,525 अरब रुपये होगा। मुल्की कर्ज का हजम 43,432 अरब, गैर मुल्की कर्ज का हजम 24,093 अरब रुपये रहा। मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। गधों की तादाद 58 से बढ़कर 59 लाख तक पहुंच गई। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में गधों की तादाद 58 लाख थी। एक साल में घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। एक साल में बकरों और बकरियों की तादाद में 2 करोड़ 2 लाख का इजाफा हुआ। रवा माली साल 8,62,625 पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद में पंजाब सरे फहरिस्त, 4,89,301 पंजाबी बैरून मुल्क गए। रवा माली साल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में 45% की बड़ी कमी। मुल्क में कारों की मैन्युफैक्चरिंग में 36.6% की कमी। बसों की मैन्युफैक्चरिंग में 51, ट्रकों की मैन्युफैक्चरिंग में 27% कमी हुई। इक़्तिसादी सर्वे। रवा माली साल में सेहत के शोबे पर GDP का सिर्फ 1% खर्च किया गया। दौरान ज़िंदगी बच्चों की अमवात की शरह में कमी आई। मुल्क भर में रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद 2,99,113 तक पहुँच गई। नर्सेस की तादाद 1,27,855 हो गई। दाइयाँ 46,110, लेडी हेल्थ वर्कर्स की तादाद 24,022 हो गई। कुल आबादी में 807 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयस्सर, 6,702 अफराद के लिए एक डेंटिस्ट दस्तयाब। मुल्क में ख्वानगी की शरह 62.8% रिकॉर्ड। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में बलोचिस्तान सरे फहरिस्त। बलोचिस्तान में 47% बच्चे स्कूलों से बाहर, सिंध में 44, खैबर पख्तूनख्वा में 32, पंजाब में 24% बच्चे।